हेलो स्टूडेंट्स। अब मोस्टली बच्चों को क्या फिजिक्स हार्ड लगती है, कम मार्क्स लेके आते हैं एग्जाम में। उसके कई कारण होते हैं। जैसे भी शुरुआत में घबराहट होती है, उनको रटना शुरू कर देते हैं, डेरिवेशंस को, फॉर्मूले को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। एग्जाम में कुछ पूछा गया है, दूसरे डेरिवेशन को लिख के आ जाते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें फिजिक्स का एक टेक्निक है पढ़ने का, वो सिंपली उसको रटने से अवॉइड करना होता है। बेसिक तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स में भी आपको रटनी ही पड़ती हैं। फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, लॉज रटने पड़ेंगे। जैसे हमने अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कूलॉम्स लॉ आपको रटना पड़ेगा, वो तो कूलॉम सर ने दिया है। गाउस लॉ आपको रटना पड़ेगा कि गाउस सर ने दिया है। ये लॉज आपको रटने पड़ेंगे, डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी। रटने का मीनिंग सिर्फली वर्ड में रटना नहीं है, उनको अंडरस्टैंड करके ध्यान रखना है। जैसे कूलॉम्स लॉ F = K Q1 Q2 अपॉन R²। तो इसको सिर्फ यही नहीं है कूलॉम्स लॉ रट लिया ये होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है Q1 Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं, स्टैटिक है, रेस्ट में है। इसकी बेसिक कंडीशन है दोनों पॉइंट चार्ज हैं, रेस्ट में है, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बिटवीन लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस F = K Q1 Q2 अपॉन R²। इसी तरह से जैसे गाउस लॉ है, गाउस लॉ क्या है? इमर्जिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू इमर्जिंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज phi = Q अपॉन ε0। तो ये आपको पता होना चाहिए Q क्या है? एनक्लोज चार्ज, गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज, और ε0 क्या है? परमिटिविटी। ये टोटल आउटगोइंग फ्लक्स है, इमर्जिंग फ्लक्स। अगर पॉजिटिव फाई की वैल्यू आ रही है तो आउटगोइंग है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है इनकमिंग है। तो ये बेसिक चीजें, इनको आप कह सकते हो फिजिक्स में रटना है। इसके अलावा किसी भी डेरिवेशन को आपको रटना नहीं होता है। सिंपली पिछले की जो डेफिनेशंस हैं और बेसिक जो फॉर्मूले हैं, उनको कंटेंट्स को आप याद रखें। हर डेरिवेशन आपका अपने आप होता चला जाएगा। अब ज़्यादातर जैसे मैं कॉपी चेक करता हूँ, बरसों हो गई, तो मोस्टली बच्चों की एरर क्या आती है? कुछ याद करके आते हैं, क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है, कुछ लिख के आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। वो इसका रीजन एक ही होता है, हम उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करते चले जाते हैं, अंडरस्टैंड कम करते हैं। अंडरस्टैंड कम करते हैं तो उसमें डेरिवेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। कहीं का स्टेप कहीं चला जाता है और आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। आपको लगता है हम सही करके आते हैं और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं। उस पर बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड कोई क्वेश्चंस होंगे तो आपसे नहीं होंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, जैसे किसी भी डेरिवेशन को आपको रटने की जरूरत नहीं होती। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिया, अब फर्स्ट चैप्टर में एक तो टॉर्क आता है। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क निकालो। अब टॉर्क का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा, वो टॉर्क = P sin θ। इसको आप कह सकते हो रट लिया, लेकिन अंडरस्टैंड कर लिया तो क्या बोलोगे? P sin θ। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, θ एंगल बिटवीन P एंड D, और टॉर्क ये डाइपोल पर जो टॉर्क लग रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इसको ड्राइव करना है तो आपको डाइपोल आना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल क्या होता है? एक फॉर्मूला इसमें ये भी आता है F = QE। ये दो फॉर्मूले, इसको ड्राइव करने के लिए आपको डाइपोल क्या होता है, और जब भी कोई चार्ज जब भी कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज F = QE होता है। इसके बाद इसका डेरिवेशन अपने आप निकाल लेते हो। जैसे आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल रख दिया, ये -Q, ये +Q चार्ज। अब इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपको पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। अब टॉर्क तो आपको पता है ना, 11th क्लास में पढ़ा है 7th चैप्टर। रोटेशनल मोशन में R × F फोर्स, R डिस्टेंस बिटवीन टू कपल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। तो देखिए ये फोर्स लगेगा QE, ये इस फॉर्मूले से लग रहा है, इस पे QE नेगेटिव चार्ज है, इधर लगेगा QE, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, दिस इज R। और सपोज ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस जनरली हम क्या लेते हैं? 2a। तो साइन थीटा क्या रहा है? यहां से साइन थीटा R/2a, तो R = 2a sin थीटा। तो टॉर्क क्या हो गया? R की वैल्यू 2a sin थीटा, F क्या है? QE। तो ये हो गया Q × 2a, रीअरेंज कर रहा हूं, ये E, ये sin थीटा, दिस इज P, E sin थीटा। ये डेरिवेशन हो गया, PE sin थीटा।
ये आपका टॉर्क निकल गया। तो आपको ये रखना था, ये ध्यान रखना था, ये लेंथ का फॉर्मूला और ये, और डाइपोल क्या होता है। ये डेरिवेशन अपने आप स्टेप टू स्टेप निकलता हुआ आ जाएगा आपका। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूले भी याद रखने हैं, थीटा क्या है, पी क्या है, ई क्या है, हर क्वेश्चन से आपसे होने लग जाएंगे। दूसरा, जैसे और कोई डेरिवेशन का एग्जांपल लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। जैसे अब गाउस लॉ की कई 2-3 एप्लीकेशन है आपके एनसीईआरटी में। गाउस लॉ की एप्लीकेशन जैसे इनफिनिट लीनियर लॉन्ग चार्ज है, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इनफिनिट लॉन्ग चार्ज है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सपोज पी पॉइंट पे निकालनी है, तो गाउस लॉ का यूज करोगे तो गाउसियन सरफेस तो यूज करोगे ना ऐसे। ये सपोज गाउसियन सरफेस हो गया। अब इसमें 3 सरफेस है, इसमें गाउस लॉ बोलता है कि अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इमर्जिंग फ्लक्स, इमर्जिंग फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, और टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई डॉट डी एस इससे निकालना है, ये S1 S2, तो इसका एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये 0 हो जाएगा, ई डॉट डी एस cos 90 आएगा ना डॉट प्रोडक्ट में, ये 0 हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे ये। अब इसका कौन सा रह गया, कर्व सरफेस वाला, तो कर्व सरफेस में ई डॉट डी एस, एक तो ई बार, कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा सिलेंडर का, सपोज इसकी लेंथ L है 2 पाई RL। इधर एनक्लोज चार्ज, इनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा, लेंथ कितनी आ गई गाउसियन सरफेस के अंदर L, तो Q की वैल्यू होगी लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब L से L कैंसिल कर दो, E की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको इनफिनिट सीट का निकालना था डेरिवेशन, ये इनफिनिट सीट है, ये आपकी इनफिनिट चार्ज सीट है। अब इसकी सपोज सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने ले ली सिग्मा, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। अब इस सीट जैसे इस तरह से हो गई, ये आपकी सीट है, इसके पी डिस्टेंस r डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो सेम r डिस्टेंस पे पी पॉइंट इधर होगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी। तो इसमें आप इसमें जो गाउसियन सरफेस लोगे वो ऐसे लोगे सिलेंड्रिकल, ये भी डिस्टेंस आ रहा है, ये भी डिस्टेंस आ रहा है। अब इसका सेम गाउस लॉ, इसमें भी आपको गाउस लॉ से ही निकालना है। तो गाउस लॉ क्या होता है, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट प्रोडक्ट। अब इसमें ये सरफेस है S1, इधर डी एस ऐसे आएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर सरफेस, और ई भी इधर आएगा, दोनों में इधर कर्व सरफेस में डी एस इधर, ई इधर, तो ये तो सीधे 90 से 0 हो जाएगा, इसका ई भी इधर और डी एस भी इधर, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, 2 सरफेस बन गए, इसका 0 हो गया, इसका ये सरफेस बनेगा ई डॉट डी एस। अब जैसे ई को बाहर करोगे, एक बार लिख देता हूं, ये S1 मान लेता हूं, एक ये S2, ये S2 ई डॉट डी एस, और Q टोटल चार्ज कितना है सिग्मा, कितना एरिया कवर करेगा, इसका एरिया सपोज कर लेते हैं S है, तो S एरिया में कितना चार्ज आएगा, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई बार, इसका एरिया कितना है ds1 का S, इसमें ई बार ई इक्वल होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस R है, R ही इधर है, ये कितना S, तो 2ES इक्वल्स टू क्या आ गया, यही तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से किसी भी आप डेरिवेशन को ले लीजिए, आप तो बेसिक पिछली चीजें लर्न रखिए, उसके बेसिक फॉर्मूले को याद रखिए। आपसे इस तरह से कोई भी डेरिवेशन आपका होगा, जब भी आपसे बोला जाए गाउस लॉ की एप्लीकेशन यूज करो, तो गाउस लॉ की एप्लीकेशन है फ्लक्स निकाल लीजिए, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस वाला फॉर्मूला यूज करके, एक गाउस लॉ यूज करके क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट करो, निकल जाएगा, या साथ में वैल्यू रखो, कोई भी डेरिवेशन निकल जाएगा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, सब में फिजिक्स में तो डेरिवेशन ही आते हैं, इसमें 100% रटना नहीं है, आपको रटने के काम में सिर्फ आएंगे फॉर्मूलेज, लॉज, ये आपको रटने होंगे, उनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, और जो फॉर्मूलेज हैं फॉर्मूले में उनकी एप्लीकेशन अप्लाई उनको तभी कर पाओगे जब उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो उससे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको एक दिन अलग दिन बताऊंगा उनकी करने की स्टाइल है, ये तो आपको डेरिवेशंस का बता रहा हूँ। किसी भी डेरिवेशन को आपको रटना नहीं होता, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे वैसे ही सॉल्व होते हुए चले जाते हैं। और ध्यान रखना, फिजिक्स में कभी भी लैंग्वेज के मार्क्स नहीं होते, आप ऑन लैंग्वेज में लिखिए कि बुक की लैंग्वेज से आप लिख के आओगे तभी मार्क्स अच्छे मिलेंगे, कंटेंट्स प्रॉपर होना चाहिए
और लैंग्वेज आप कैसे भी लिख दीजिए तो उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं।